गुरुवार व्रत कथा। यह कथा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इसे विशेषकर गुरुवार के दिन व्रत करने वाले लोग सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी, धर्मात्मा और परोपकारी पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख संपत्ति की कोई कमी न थी। वह स्त्री बहुत ही सज्जन और धर्मपरायण थी। एक दिन वह स्त्री अपने आंगन में गोबर से लीपकर आटे की वेदी बनाकर उस पर हल्दी से बृहस्पति भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा कर रही थी। तभी वहां एक साधु बाबा आ पहुंचे। साधु ने कहा, मां, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दो। स्त्री ने बड़े आदर से उन्हें बैठाकर भोजन करा दिया। साधु भोजन से प्रसन्न होकर बोले, मां, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं बृहस्पति हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम अपने घर में प्रति गुरुवार को व्रत रखो, बृहस्पति भगवान की पूजा करो, कथा सुनो और दान दक्षिणा करो। तुम्हारे घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य स्थायी रहेगा। स्त्री ने गुरुजी की आज्ञा मान ली और गुरुवार के दिन व्रत व पूजा आरंभ कर दी। उसके घर का दरिद्रता रूपी संकट दूर हो गया। कथा का दूसरा प्रसंग। इसी नगर में एक लोभी स्त्री रहती थी। उसने देखा कि पड़ोसिन के घर में अचानक सुख समृद्धि आ गई है। उसने कारण पूछा। भली स्त्री ने कहा, बहन, मैं प्रत्येक गुरुवार को व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ और कथा सुनती हूँ, उसी का फल है। लोभी स्त्री भी गुरुवार को पूजा करने लगी, परंतु वह बिना श्रद्धा के लोभवश व्रत करने लगी। उसने एक दिन सोचा, हर गुरुवार को व्रत और पूजा करने से घर का खर्च बढ़ेगा, धन और अन्न व्यर्थ जाएगा। इस विचार से उसने व्रत छोड़ दिया और पूजा का अनादर करने लगी। परिणाम स्वरूप उसके घर में दरिद्रता आ गई, सुख शांति चली गई। कथा का उपदेश। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे भाव से बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है और दरिद्रता कभी नहीं आती। व्रत विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। आटे की वेदी बनाकर हल्दी से बृहस्पति भगवान का चित्र अथवा गणेश शालिग्राम आदि की पूजा करें। पीले पुष्प, पीली मिठाई, चने की दाल, गुड़, हल्दी अर्पित करें। कथा सुने और समाप्ति पर आरती करें। पीले वस्त्र, भोजन अथवा अन्न का दान करें। इस प्रकार जो कोई श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत और कथा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतति और धन समृद्धि बढ़ती है। जय गुरुदेव महाराज।